जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज तो सत्संग करना बनता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब आप मेरी ये अरदास पूरी करोगे तभी मैं सत्संग करूँगी। तो आज मेरी वो अरदास आपने पूरी की है, तो इसलिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना। और ये मैं संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ, और दिल्ली से मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग यही है कि मेरे नेबर में कोई रहता था, तो वो लोग ना मॉर्निंग से लेके एकदम नाइट तक, मतलब ऐसे एनवायरनमेंट थे ना, तो वो बताने लायक नहीं है। मतलब सुबह उठो तो गंदे गंदे वर्ड्स सुनने को मिलता है, जब भी, मतलब सुबह नहीं, हर टाइम, एवरी टाइम। मतलब वो वर्ड्स मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए एकदम भी ठीक नहीं है। तो मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा आप ऐसा कुछ करो कि ना मुझे कुछ इनको बोलना पड़े और कुछ हल निकल जाए। तो आज फाइनली वो लोग यहाँ रेंट पे रहते थे, तो वो अपना रूम खाली करके कहीं और जगह चले गए। तो जब मैं स्कूल से घर आई और मुझे ये न्यूज़ मिला मेरे हस्बैंड अंकल से, तो उसी टाइम मैंने जय गुरु जी कहा कि गुरु जी आपने मेरी अरदास पूरी की है। क्योंकि पता है, आप जितना भी पॉजिटिव सोच लो, वो नेगेटिव चीज़ आपके कान के आगे ना 24 आवर्स अगर आप सुनते हो ना, वो चीज़ अलग हो जाती है, और वो अच्छा नहीं है। वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, मेरे परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ, हम लोग भी, एक टाइम था कि हमारे घर में भी एनवायरनमेंट जो है वो एकदम सही नहीं था, लेकिन अभी गुरु पाक के साथ जुड़ने के बाद वो सब कुछ अब धीरे-धीरे सब ठीक हो रहा है। बहुत, मतलब बहुत ही चेंजेस है, जितना मैं सोच भी नहीं सकती उतने ज़्यादा चेंजेस हो चुके मेरे। और मैं इसके लिए गुरु पाक के चरणों में मैं शत शत प्रणाम और शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपने मुझे जोड़ा, मेरे परिवार को जोड़ा, और इतने अच्छे से ध्यान रखा। हर छोटी-छोटी चीज़ आप ध्यान रखते हो, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे आप चाहिए। आप जैसे रखोगे ना, हम वैसे ही रखेंगे। मुझे पता है आप हमारे पिता हो, आप अपनी बेटी को कभी बुरे हालात में नहीं रख सकते। तो आपने आज वो चीज़ आपने करके दिखाई है। और एक चीज़ गुरुपा, जैसे मैंने ट्यूशन जब स्टार्ट की थी, तो मैंने आपसे कहा था कि गुरुपा अगर मुझे ट्यूशन करना है तो आप ऐसा कुछ करो कि 3-4 बच्चों को तो पढ़ा के देखो, कुछ नहीं होता है ना? मुझे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तो एक ऐसा बैच बन जाए, और मैं उसको दोबारा एक बैच, मतलब एक बैच अगर बन जाता है ना, तो उसमें फिर भी हो जाते 6 बच्चे या 7 बच्चे हों, तो बस उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। बस जितना आपको सही लगे कृपा। तो इन इवन ये 2 डेज़ में पहले मैं 4 बच्चों को पढ़ाती थी, तो और एक होम ट्यूशन भी लेती थी, लेकिन होम ट्यूशन मेरे से छूट गया। वो भी रीज़न मैंने बताया था किस रीज़न की वजह से मैंने छोड़ दिया है, और मैं घर में ही अभी ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो अभी 2 डेज़ में मेरे पास 3 बच्चे और आए। तो मेरे गुरुपा ने मेरा ये एक बैच बना दिया है कि ले बेटी, तूने जो चाहा था मैंने कर दिया है। हाँ, ये है कि गुरुपा जैसे बोलते हैं, हर चीज़ का एक ना टाइम होता है। आप टाइम से पहले कुछ भी माँगोगे, कुछ करना चाहोगे ना, वो नहीं होगा। जैसे मुझे गुरुपा ने बोला था, नया साल तेरे लिए इतना चंगा होगा ना कि तू नाचेगी। तो गुरुपा, नाचूँगी तो वो अलग बात है, लेकिन आप जो इतनी चीज़ों का, वो छोटी-छोटी चीज़ों का आप इतना ध्यान रखते हो ना, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि पता है, आप ये चीज़ों से ना हमारे घर में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, वो और भी ठीक हो सकता है ना? आप रास्ता दिखा रहे हो, तो उस रास्ते पे चलना हमारी नियम है कि हमें चलना है। हमारी वो एक आप, मतलब मार्गदर्शन करवा रही हो कि इस तरीके से चलोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा। तो हम आपके वो दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, और धीरे-धीरे मुझे पता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी बहुत जितनी प्रॉब्लम है ना, वो भी ठीक हो जाएगा। और
इसके बाद और मैं क्या ही बोलूँ गुरुपा, जितना भी शुक्राना करूँ कम है आपके आगे। और आज तो सच में गुरुपा आपने मिरेकल कर दिया मेरे साथ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी अर्निंग इतनी नहीं है, तो मैं चाहती थी कि थोड़ा और हो जाए ना, तो मैं कहीं न कहीं से मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। तो जितना भी आ रहा है, कम आ रहा है, जो भी आ रहा है, बस मुझे उतने में संतुष्टि रखना चाहिए। आपने ही कहा है कि देख बेटा, जो तेरे घर में जो अतिथि आए उसको खाना दे पाए और तू खुद खा पाए, इतनी तेरे लिए बहुत है। तो मैं वही उतना ही मांगती हूँ गुरुपा, उससे ज़्यादा नहीं। और जो आप तो हो ही मेरे साथ, आपको जो सही मेरे लिए लगे वो आप करना, इसके आगे और मुझे कुछ नहीं करना है। और गुरुपा, मेरे अंकल जी का भी थोड़ा ध्यान रखना, वो भी बहुत आपको मानते हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, मेरे से पहले जुड़े हुए हैं। और क्या ही बताऊँ, आज मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी दिनों से ना सत्संग नहीं कर पा रही थी संध्या वेला। तो हमें आंटी जी का मैसेज आया कि आप सत्संग नहीं कर रहे हो, तो मैंने उस टाइम कहा था कि ऐसा कुछ, मतलब सत्संग मीन्स क्या होता है कि सत्संग तो रोज़ ही होता है, लेकिन एक गुरुपा का जो चमत्कार, जो हमारे अंदर, हमारे घर में, हमारे साथ जो एक मिरेकल होता है ना, उन चीज़ को लेके गुरुपा के आगे जो एक शुक्राना होता है ना, वो बोलने में ना एक अलग ही एहसास होता है। फिर मतलब वो ना हम बयान नहीं कर सकते लफ्ज़ों में कि वो चीज़ क्या है। तो मेरा आज का संध्या वेला शुक्राना यही है, और गुरुपा से अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरा इतना ध्यान रखा, मेरे परिवार का ध्यान रखा, और हेल्थ भी ब्लेस कर रहे हो, सब कुछ ब्लेस कर रहे हो आप धीरे-धीरे। आपने सच में यही कहा था 2025 तेरे लिए एक अलग ही होगा, तो वो चीज़ मुझे समझ में अब थोड़ी-थोड़ी आ रही है कि आपने सही कहा था। तो आपके विश्वास पे मेरा विश्वास है, और इसके आगे और कुछ नहीं है। और आज का मेरा सत्संग यही है, आगे और सत्संग लेकर आऊँगी, मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और थैंक यू आंटी जी, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए, और इतनी अच्छी अच्छी बातें गुरुपा के बताने के लिए। थैंक यू सो मच। आपको गुरुपा बहुत ब्लेस करे। गुरुपा के आगे आपकी भी, मतलब आपको जो चाहिए ना, गुरुपा आपको सब दे, सब दे। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच।